भाईजान इन दिनों टीम इंडिया बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि या तो टीम इंडिया बुरी तरह हार रही है या बहुत अच्छी तरह से जीत रही है। मैं बात कर रहा हूं T20 और टेस्ट और ओडीआई के फर्क को। अभी अभी हम टेस्ट सीरीज को हारे, अपने घर में जलील हुए हैं, बहुत बुरी तरह से जलील हुए हम। न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से हार गए। इसके अलावा अभी तक हमने हाल फिलहाल में एक ओडीआई सीरीज भी खेल ली, जो श्रीलंका में हम खेल के आए थे, वो भी हम हार के आए। लेकिन उससे जस्ट पहले हमने T20 विश्व कप जीता था, और विश्व कप जीतने से पहले भी हम खतरनाक फॉर्म में चल रहे थे T20 फॉर्मेट में, और विश्व कप जीतने के बाद भी अब तक शायद हम कोई मैच तो नहीं हारे हैं, T20 मैच कोई हारे नहीं है हम। तो ये क्या हो रहा है टीम में, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल टीम इंडिया इस समय ऐसी लग रही है जैसे 2024 का ये नवंबर का महीना चल रहा है। अगर आप 2015 के नवंबर के महीने को देखेंगे या सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप इस तरह से टी शर्ट पहन के नहीं घूम सकेंगे। नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, कि हम यहाँ पे नवंबर में टी शर्ट और शॉर्ट्स डाल के घूम रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अब टीम इंडिया की बात करते हैं यार। T20 मुकाबले में हमारी टीम इंडिया अलग दिखाई दे रही है, और ओडीआई और टेस्ट में हम जलील हो रहे हैं, हम हार रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहां गलती हो रही है? और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम 2024 में अभी तक सिर्फ एक T20 मुकाबला हारे हैं, वो भी शायद जिम्बाब्वे, क्योंकि हमने T20 विश्व कप 2024 भी अनबीटन जीता, उससे पहले भी हम अनबीटन चल रहे थे, अब तक हम अनबीटन चल रहे हैं। हमने श्रीलंका को सीरीज हराई, हम ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम मैच जीत गए हैं। भाई संजू सैमसन ने लगातार दूसरा शतक लगा दिया है T20 मुकाबले में। तो समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ संजू सैमसन रन बना रहे हैं, शतक लगा रहे हैं, दो वो भी T20 फॉर्मेट में, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ओडीआई और टेस्ट मैच में हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली फेल हो रहे हैं। तो क्या हुआ है टीम इंडिया को कि T20 में तो हम चैंपियन हैं, लेकिन ओडीआई और टेस्ट मैच में हम इतने पिछड़ गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि हम अपने अगर घर में ही हार जा रहे हैं 3-0 से, तो उसके बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जाएंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे हम, और उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी खेलने जा रहे हैं। तो कैसे हम जीत पाएंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे इस टूर्नामेंट को? क्योंकि T20 में तो हमने फतेह हासिल कर ली है, और बहुत छोटा सा फॉर्मेट है साहब, 20 ओवर का एक साइड से मैच है, तो 3-3.5 घंटे 4 घंटे में खत्म हो जाता है। बहुत कुछ करने को नहीं होता है, सिर्फ मारना होता है। लेकिन वहीं अब ओडीआई और टेस्ट मैच की बात करें तो कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, स्टेमिना सब कुछ काउंट होता है। हम बहुत पिछड़ गए हैं। उधर देखिए आप पाकिस्तान को, वो बड़ी से बड़ी टीमों को पेले जा रहे हैं। ओडीआई में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया, इससे पहले उन्होंने अपने घर में इंग्लैंड को पेल दिया, और हम अपने घर में सिर्फ बांग्लादेश को भी हराया 2-0 से टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में, और अब फिर उसके बाद हम न्यूजीलैंड से हार गए अपने ही घर में। तो बड़ी चिंता का विषय है साहब। सिर्फ T20 की जीत को देख के आप टीम को जज मत कीजिए। हमारी टीम पिछड़ चुकी है, हमारे खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, और अब से फॉर्म में नहीं है साहब, बहुत टाइम से फॉर्म में नहीं है। विराट कोहली के रन आए हुए भी टाइम हो गया है। इन्होंने T20 विश्व कप में एक अच्छी पारी खेली थी 72 की, उसके अलावा अभी तक हाल फिलहाल में कोई ऐसी पारी नहीं आई है। T20 विश्व कप के बाद हमारे रोहित शर्मा भी उस फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं जिसमें वो दिखते हैं, वो जिसके लिए वो जाने माने जाते हैं। तो ऐसा हुआ क्या है कि भाई ये मौसम का फर्क है या क्या हुआ है? हमारी टीम इंडिया T20 में बिल्कुल अलग दिख रही है, और ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में बिल्कुल अलग दिख रही है। अब टेस्ट मैच और ओडीआई का ही सीजन चल रहा है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी, जो आईसीसी की सबसे बड़ी अब दूसरी ट्रॉफी कह सकते हैं अब हम वर्ल्ड कप के बाद, वो होने वाली है, और उसके लिहाज से तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम अपने ही घर में नहीं जीत पा रहे हैं। न्यूजीलैंड से हार जा रहे हैं, श्रीलंका से हार जा रहे हैं ओडीआई, और उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी, और इसके अलावा पाकिस्तान फॉर्म में आ चुका है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, पाकिस्तान ने अपने घर में इंग्लैंड को हरा दिया है। तो चिंता बढ़ती जा रही है। रोहित शर्मा की भी चिंता बढ़ रही होगी, गौतम गंभीर की भी चिंता बढ़ रही होगी कि क्या सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए ही हम अपनी ऑडियंस को हम मैच देखने के लिए बोलें? ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ T20 मैच देखने हैं, नहीं भाई। T20 मैच के अलावा जो क्रिकेट फैंस है उन्हें सब तरह का क्रिकेट देखना होता है, टेस्ट, ओडीआई, और सब में जीतना भी होता है। आप एक तरफा हार रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी टीम इंडिया सही दिशा में है। शायद कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ हार्ड डिसीजन भी हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ने लिए हैं कि किसी को कैप्टनसी से हटाया, किसी को टीम से बाहर किया। ऐसे कोई डिसीजन नहीं आने चाहिए कैप्टनसी के बारे में, लेकिन हाँ शायद कुछ फेरबदल तो टीम में होना चाहिए। किसी को बाहर किया जाए, किसी को अंदर लिया जाए, कोई नया टैलेंट आए, कोई नया खिलाड़ी डाउन चेंज किया जाए उसका। कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। जैसे हम ओपनिंग में, शायद मुझे ये लगता है अब टेस्ट मैच में भी हम T20 की तरह ओपनिंग कर रहे हैं, तो वो T20 के लिहाज से तो ठीक है,
लेकिन 70-80 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप टेस्ट मैच में नहीं है किसी वैल्यू, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टी20 में ये बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन टेस्ट मैच में हमें लंबी पारी खींचनी होती है। रोहित शर्मा स्टार्ट अच्छा देते हैं, जायसवाल अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन फिर विकेट गिर जाता है और हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो सबसे चिंता का मुद्दा है वो यही है कि टीम इंडिया कैसे ट्रैक पे आए। आप भी अपने कमेंट करके बताएं, अगर आपको कोई सजेशन है, आपके दिमाग में कोई सजेशन है तो बताइए कि टीम इंडिया कहाँ गलती कर रही है, कहाँ रोहित शर्मा गलती कर रहे हैं, कहाँ विराट कोहली गलती कर रहे हैं। बहुत सारे बातें चल रही है विराट की फॉर्म को लेकर, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर। अब ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई है क्योंकि अब टी20 विश्व कप फाइनल की जीत का असर खत्म होने लगा है, कम होने लगा है, क्योंकि अब टाइम बीत गया और उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। तो अब कवर अप नहीं होगा क्योंकि ऑडियंस और क्रिकेट फैंस बात करने लगे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात करने लगे हैं, हर जगह बात हो रही है कि इस तरह से हम कैसे अपनी टीम को लेकर चलेंगे। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी बहुत अच्छी चल रही है, टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन की फॉर्म अच्छी चल रही है, हम जीत रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत गए, हम आगे भी जीतेंगे, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हो जाती। हम टेस्ट और ओडीआई कब जीतेंगे? अभी बॉर्डर गावस्कर सीरीज सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो क्या हम जीत सकते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके। और प्रेशर की बात यह है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है दूसरा ओडीआई, और अब शायद वो सीरीज भी जीत सकते हैं। शायद वो 3 मैचों की सीरीज है और अब वो फाइनल मैच एक होने वाला है इनका। तो टी20 से थोड़ा सा फोकस हटा के हमारा टीम मैनेजमेंट, कोच, कप्तान अब ओडीआई और टेस्ट मैच के लिए अगर सोचेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए टी20 जो मुकाबले हैं वो ऐसे होते हैं कि हुए और चले गए, खत्म हो गए, लेकिन टेस्ट और ओडीआई याद रखे जाते हैं और लंबे समय तक खेले जाते हैं, तो थोड़ी मेमोरी में रहते हैं लोगों की और उनको पसंद ज्यादा किया जाता है। अब हमारे कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जायसवाल, ऋषभ पंत, ये सब रन मारे, सब मिलके रन मारे। ऐसा नहीं है कि किसी मैच में जायसवाल रन मार दिए तो बाकी के टीम वाले ना रन मारे। ऋषभ ने मार दिए, ऋषभ ने रन मार दिए, लेकिन लास्ट तक मैच को नहीं लेके गए, तो भी वो गलत है। ऐसा कई बार ऋषभ ने किया है। अभी भी लास्ट मैच में भी ऐसे ही कुछ देखा था कि ऋषभ पंत अगर वहां आउट ना होते तो शायद वो मैच इंडिया बचा लेता, शायद वो ड्रॉ तो हो ही जाता या मतलब हम जीत जाते, मतलब हमारे पक्ष में चला जाता वो मैच। लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा, कल का मैच देख के मुझे यही बात समझ आ रही है कि भाई ये वही टीम है, हमारी इंडियन नेशनल टीम है, जहां हम न्यूजीलैंड से फिर से अपने घर में जलील हुए और फिर साउथ अफ्रीका जाती टी20 फॉर्मेट मिलते ही हम चैंपियंस की तरह ही खेले जैसे चैंपियंस खेलते हैं। तो समझ से परे चल रहा है टीम इंडिया का इस समय का जो दौर चल रहा है। जैसे नवंबर में टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं हम, सर्दी नहीं हुई है, वैसे ही कुछ टीम के भी हालात चल रहे हैं हमारे कि भैया टीम हमारी टी20 में अलग तरीके से पेश आ रही है और ओडीआई और टेस्ट में अलग तरीके से। तो आप अपनी राय कमेंट करके जो बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।